खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। नाज़रीन, प्रोग्राम कलाम रोशनी में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आपके सच्चे फीडबैक के लिए, जिस तौर से आप मुख्तलिफ मैसेजेस के ज़रिए, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए अपना फ़ीडबैक हम तक पहुँचा रहे हैं। हमारे लिए बड़ी ये इनकरेजमेंट है और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप सब खुदा के कलाम के वसीले बरकत पा रहे हैं। आज ये तीसरे सीज़न का 15वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीखेंगे, जानेंगे और यकीनन हमारा ईमान है गुज़श्ता प्रोग्राम्स की तरह आज भी आप बहुत बरकत पाएंगे और यकीनन खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ आप तक पहुँचेंगी और इसके वसीले से खुदा बहुत सारे राज और बहुत सारे भेद अफशां करेगा। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है ताकि आप तक खुदा के कलाम को पहुँचाया जाए, सबसे पहले मुख्तसरन तारुफ इनका करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड रूबन कमर साहब ने। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एफसी कॉलेज में पासबानी खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं, इसके लिए हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। और इनके साथ रेवरेंड साजिद इमदाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी में बतौर ट्रांसलेशन ऑफिसर के खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं। आज हमें इन्होंने वक्त दिया है, हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं इनके। थैंक यू। नाज़रीन, इससे पहले कि आज किस मतन की तिलावत की जाए, मैं रिक्वेस्ट करूँगा रेवरेंड साजिद इमदाद साहब से दुआ में प्लीज़ रहनुमाई करें। दुआ मांगे। कदूस खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे ज़िंदा कलाम के लिए जो हमारे राह की रोशनी और कदमों का चिराग है। खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमें अपने रूह कुद्स की मदद से, रूह कुद्स की तनवीर से, उसकी रहनुमाई से ये मौका बख्शता है कि हम तेरे कलाम को सीखें, इसे सुने और खुदावंद इस पर अमल करने वाले हों। आज भी जब खुदावंद तेरे कलाम की सच्चाइयों को कलाम रोशनी के वसीले से सीखते हैं तो खुदावंद खुदा तौफीक अता करना कि इन हक़ाइक़ को, इन सच्चाइयों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और फिर खुदावंद इन पर अमल करने वाले हों और ख़ुद भी बाबरकत ठहरें और दूसरों के लिए भी बाबरकत ठहरें। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे नए अहद नामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखा गया इंजील बयान, इसका दूसरा बाब 15वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कहीं ताज्जुब किया, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हमद करते हुए लौट गए। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, यहाँ ख़ास तौर पे चरवाहों का रद्द अमल है और खुदा यीशु मसीह के जाए पैदाइश पर उनका विज़िट है, वहाँ जाकर उन्होंने खुदा की तमजीद की है। सो बहुत सारे हक़ाइक़ यहाँ पे पिनहा हैं और ईमान है कि यकीनन ये तमाम हक़ाइक़ आप तक जब पहुँचाए जाएंगे यकीनन आप सब बरकत पाएंगे। हम सबसे पहले रेवरेंड रूबन कमर साहब से सवाल करेंगे, पूछेंगे। पास्टर साहब, हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे जो 15वीं आयत है, यहाँ जो चरवाहे हैं इनका बड़ा खूबसूरत रद्द अमल सामने आता है, तो इसकी ज़रा वजाहत फरमा दें कि चरवाहों का जो रद्द अमल है वो क्या रहा है फरिश्ते के पैगाम के बाद। बहुत शुक्रिया पास्टर मुनव्वर साहब। वैसे अगर हम इसका मुताला अगर तो कोई इंसान सही तौर पर करे तो ये सिर्फ एक कहानी लगती है कि ये कहानी बयान की गई है, नेटिविटी स्टोरी है कि जी यसू पैदा हुआ, ये वाक़यात रूनुमा हुए। लेकिन कलाम मुक़द्दस की हर एक बात बाबरकत भी है, अपने अंदर भेद रखती है,
बरकत का बायस है, लोगों के लिए तब्दीली का बायस है और सीखने का मौका फ्राहम करती है। इसीलिए ये कलाम मुक़द्दस में बातें शामिल की गई, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में इन बातों का शामिल होना रूहुल कुदस की तहरीक के वसीले से था, जो शागिर्दों ने रूहुल कुदस की तहरीक से तहरीर की। और ख़ास तौर पर इस वाक़े का ज़िक्र किया जाना ईमानदारों को जो यीशु पर ईमान लाते हैं और लाएंगे, उनको सीखने का मौका फ्राहम करती है। और चरवाहों को पैगाम का पहुंचाना भी खुदा की मर्जी से और खुदा के इलाही इंतज़ाम से था, क्योंकि फरिश्ते ने जब आकर चरवाहों को पैगाम दिया, और दूसरे बाब की 12वीं आयत, और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। यानी खुदा की ये मर्जी और ख्वाहिश और इंतज़ाम था कि फरिश्ते जाकर चरवाहों को पैगाम दें और चरवाहे उस पर रद्द-ए-अमल दें। पूरी निशानी देना, निशान देना, यानी खुदा की ये मर्जी थी कि ये जाएं और खुदावंद यीशु मसीह को जाकर देखें, और उसी के मुताबिक फरिश्ते रद्द-ए-अमल देते हैं। यानी खुदा की मर्जी के मुताबिक फरिश्ते पैगाम लेकर आए और चरवाहों ने उस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। और ये रद्द-ए-अमल सिर्फ चरवाहों की ही कैरेक्टर को बयान नहीं करता, बल्कि बतौर ईमानदार हमारे लिए बहुत सी बातें सीखने का मौका फराहम करता है और तैयारी देता है कि हम भी खुदा के कलाम को, जब पैगाम को सुनते हैं तो हम उस पर रद्द-ए-अमल दें। खुदा के कलाम के वसीले से तब्दीली आना बड़ा ज़रूरी है। खुदा के कलाम का हमारी ज़िंदगी में असर होना बड़ा ज़रूरी है। और फरिश्तों ने बिल्कुल फरिश्तों के पैगाम पर चरवाहों ने बिल्कुल इसी तरह से रद्द-ए-अमल दिया। यहाँ पर 15वीं आयत के आगाज़ में लिखा कि फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए। यानी ये एक इलाही पैगाम था, खुदा की तरफ से था। फरिश्ते आसमान से लेकर आए, खुदा की मर्जी को उन्होंने पूरा किया, खुदा के हुक्म के मुताबिक उन्होंने पैगाम को चरवाहों तक पहुंचाया। और उसके बाद चरवाहों ने यहाँ पर चंद अहम जो बातें अपनी ज़िंदगी से जाहिर की, उनको हम देखेंगे। चंद अहम बातें जो वो ये हैं कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें। और ये बात जो हुई है, जिसको कि खुदावंद ने हमको खबर दी है, देखें। उन्होंने फरिश्तों के पैगाम का यकीन किया कि ये खुदावंद का पैगाम है, जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है। यानी फरिश्तों के पैगाम को उन्होंने खुदावंद के पैगाम के तौर पर कबूल किया, खुदावंद की आवाज़ के तौर पर कबूल किया। और ख़ास तौर पर जब हम खुदा के घर में जाते हैं, खुदा के खादमों से पैगाम सुनते हैं और खुदा के खादम खुदा के कलाम को पेश करते हैं, तो हमें ये यकीन रखना चाहिए कि वो खुदा की आवाज़ को पहुंचा रहे हैं। रूहुल कुदस के वसीले से खुदा की आवाज़ जो है वो हमारी ज़िंदगी में काम करती है, हमारी ज़िंदगी में असर करती है। और खुदा का कलाम इब्रानी ख़त में लिखा है कि 2 धारी तेज़ तलवार की मानद है, और ये असर रखना चाहिए। और यहाँ पर भी चरवाहों ने ये रद्द-ए-अमल दिया। पहला रद्द-ए-अमल ये है कि उन्होंने इसे खुदा के पैगाम के तौर पर कबूल किया कि खुदावंद ने हमको खबर दी, यानी ये खुदा की आवाज़ है। और ये उनके लिए इसलिए भी फ़ौरन तैयार हुए क्योंकि फरिश्ते, चरवाहे और यहूदी लोग, ये लोग मसीहा का इंतज़ार कर रहे थे, और मसीहा के लिए पेशीन गोइयाँ जो की गई थी पुराने अहदनामे में, उनसे वाकिफ़ थे और ज़ुबानी याद भी इनको होती थी, और बड़ी ही शिद्दत के साथ ये इंतज़ार था। और जब ये खुशखबरी आ गई तो उन्होंने फ़ौरन उसको कबूल किया, क्योंकि ये तो उनकी ख्वाहिश थी, उनका इंतज़ार था। शिद्दत से वो चाहते थे कि फ़ौरन कोई पैगाम आए, कब मसीहा आए। तो जब पैगाम आया, उन्होंने फ़ौरन यकीन किया और आपस में फ़ैसला किया, इकट्ठे होकर, यकदिल होकर। और कलीसिया की, इब्तदाई कलीसिया के हम ये खूबी देखते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह की भी ये ख्वाहिश कि कलीसिया एक हो, कलीसिया में यूनिटी हो, डिसीजन मेकिंग एक हो, यूनिटी के साथ हो। और हम इब्तदाई कलीसिया अमाल की किताब में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर कलीसिया के बारे में वो यक दिल और यक जान थी, यानी एक होकर उन्होंने फैसला किया और बैतलहम तक चले गए। अपने काम को जिस पर वो मामूर थे उसको छोड़कर खुदा की आवाज़ और खुदा के पैगाम को अपनी ज़िंदगी में देखना और अपनी आंखों से देखना, वो उन्होंने ज़रूरी समझा। यानी उन्होंने अपनी ज़रूरतों, अपनी ज़िम्मेदारियों, अपनी दुनवी कामों से ज़्यादा खुदा की मर्ज़ी को फ़ौक़ियत दी, और उसके मुताबिक अमल करते हुए, जो कि इलाके में हमने देखा है कि अगर हम जाएं 8वीं आयत में तो उस पर लिखा है कि वो बाहर थे इलाके में, वो यानी बैतलहम से बाहर के इलाके में कर रहे थे, वो गए हैं, सफ़र करके गए और जाकर यीशु को देखने के लिए, ताकि जो खुशखबरी है उसको अपनी आंखों से देख लें। इसी तरह बतौर ईमानदार हमें भी अपनी ज़िंदगी में खुशखबरी जो कि खुदा का कलाम हमें देता है, उसका तजर्बा
ईमान के ज़रिए से करने की ज़रूरत है। जिस तरह चरवाहों ने ईमान रखा, माना खुदा की बात को, खुदा के पैगाम पर यकीन किया और चले गए ताकि वो देखें कि जो कुछ हुआ है, जो खबर मिली है, उसको अपनी आंखों से देखें, उसका तजर्बा करें। हमें भी यीशु का तजर्बा अपनी ज़िंदगी में करने की ज़रूरत है। यीशु की कुदरत को देखने का, उस पर ईमान लाकर उसकी बरकतों को अपनी ज़िंदगी में तजर्बा करने के लिए ज़रूरी है कि हम खुदा के पैगाम को सुने, उस पर ईमान लाएं, उसका यकीन करें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी में से जगह दें और बदलें ज़िंदगी को। प्रेज गॉड, बड़ी ही खूबसूरत बातें। और यकीनन ये जो फरिश्तों का मैसेज है, ये चरवाहों के लिए एक मोटिवेशन के तौर पे था और इन्होंने इस मोटिवेशन को एक्सेप्ट किया है, कबूल किया है। जैसे पाजी साहब ने शेयर किया कि वो अपना काम छोड़ कर गए हैं। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह का काम करना चाहते हैं या उस मैसेज के अकॉर्डिंगली आप उसका रद्द-ए-अमल देना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि अपने जो काम है वो पसे पुश्त डालना पड़ेंगे। अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, मसरूफियात हैं, उनको पीछे छोड़ना पड़ेगा। बहुत दफ़ा हम करना चाहते हैं सब कुछ, इबादत भी करना चाहते हैं, चर्च भी जाना चाहते हैं, लेकिन काम बड़े हैं, एक्टिविटीज़ इतनी है, मसरूफियात इतनी है और बहुत सारे काम हैं जो हमारे पाए तकमील तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए बहुत सारे लोग हैं वो ना दुआ कर पाते हैं, ना चर्च जा पाते हैं, ना कलाम पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास काम बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आज जिस तौर से पादरी साहब ने हमारे साथ शेयर किया कि अगर हम खुदा का काम करना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें जो अपने काम है वो पीछे करने हैं। यानी जो सेकेंडरी दर्जा है हमारे कामों का है और हमारी जिंदगियों में जो अव्वलीन तरजीह है या पहला दर्जा है, यह सिर्फ और सिर्फ खुदा का है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खुदा के कलाम को अगर फॉलो करते हैं तो फिर हमें इसकी पैरवी करते हुए वो काम करना जो खुदा हमसे एक्सपेक्ट करता है, तवक्को करता है। आगे बढ़ेंगे और साजिद साहब से जानेंगे। साजिद साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, चूँकि ये बहुत बड़ा एक मुअम्मा है। खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो चरनी में क्यों पैदा हुए, और कई ऐसे मकामात थे जहाँ पैदाइश हो सकती थी, लेकिन खुदा के प्लान के मुताबिक ऐसा हुआ क्यों? वजह क्या है, रीज़न क्या है, क्या लॉजिक्स कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हैं खुदावंद यीशु मसीह के चरनी में पैदा होने के पीछे? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो बरकत टीवी का, और आपका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम के वसीले मुझे कलाम की खिदमत का मौका दिया। बेशक ये एक भेद है और कलाम मुक़द्दस हमें इन भेदों के मुतालिक आगाही ज़रूर देता है। कोई एक वजह नहीं बल्कि कई वजूहात हैं, और उनमें से मैंने चंद एक जो अहम मैंने समझी उनके हवाले से यहाँ पर बात करूँगा। और अगर हमने मतन पढ़ा, आपने हवाला पढ़ा, सबके लिए आपका शुक्रिया। और हमें बहुत वाज़े अंदाज में यहाँ पर मिलता है कि जब चरवाहे वहाँ पर आए तो उन्होंने बच्चे को चरनी में पड़ा हुआ पाया। अगर हम 12वीं आयत में, जिसका जिक्र पादरी साहब ने भी किया, वहाँ पर देखें तो वहाँ पर लिखा है कि फरिश्तों ने उनको ये निशान दिया था। और अगर उससे भी हम पीछे चले जाएं, लूका की अंजील के दूसरे बाब की 7वीं आयत में बिलखसूस, जहाँ पर लिखा है, और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। 7वीं आयत बड़े वाज़े अंदाज में लूका की मार्फत हमें पहली वजह ये बता रही है कि यीशु मसीह को उनकी पैदाइश के बाद चरनी में इसलिए रखा क्योंकि सराय में उनके लिए जगह नहीं थी। अब यहाँ पर हमें उस पस मंज़र को जानने की ज़रूरत है, जो बैतलहम के उस मंज़र को जानने की ज़रूरत है कि क्या सबब था कि उनको सराय में जगह ना मिली। और दरअसल सराय पर भी कुछ बहस होती है कि ये सराय ही थी हकीकत में या कोई और जगह थी। कोई और जगह क्या हो सकती है, मैं इस पर अभी बात करता हूँ। हमें बैतलहम के पस मंज़र को अब जानने की ज़रूरत है। जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई है तो मरियम और यूसुफ इस वक्त बैतलहम में मौजूद तो हैं, लेकिन वो बैतलहम में खुद नहीं आए बल्कि लाए गए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर अगर हम उससे पहले के चंद आयात को पढ़ें, जहाँ दूसरा बाब शुरू होता है, तो लिखा है कि उन दिनों में कैसर अगुस्तुस की तरफ से हुक्म जारी हुआ
अब मरियम और यूसुफ, उनका चूंकि ताल्लुक बैतलहम से है, तो वो भी अपने शहर में इस्म नवीसी की खातर आए हैं। दीगर और शहरों में भी लोग जो बैतलहम में शायद रहाइश पजीर होंगे, लेकिन उनका ताल्लुक किसी और जगह से होगा, वो वहां गए होंगे। बैतलहम आज के ज़माने में भी अगर हम देखें तो वहाँ की आबादी तकरीबन 30 से 35 हज़ार नफूस पर मुश्तमिल है। और उस ज़माने में आज से 2000 साल पहले वो बिल्कुल ही एक पसमानदा सा गांव था। लिहाजा उस वक्त आप अंदाज़ा कर सकते हैं वहाँ घर कैसे होंगे और आबादी कितनी होगी, और पूरे मुल्क से कम अज़ कम पूरे इसराइल के मुल्क से वहाँ पर लोग आए होंगे जिनका ताल्लुक बैतलहम से होगा। और अब इस्म नवीसी की खातर, अपने अपने नाम लिखवाने की खातर, जैसे मरियम और यूसुफ यहाँ पर आए हैं, तो जब वो वहाँ पर आए हैं तो उस गांव का जो छोटा सा है उसका कैसा हाल हो गया होगा, किस कदर गुंजान, किस कदर वहाँ पर आबादी एकदम से बढ़ गई होगी। तो ऐसे इलाके में सराय होना भी एक बड़े अजीब सी बात है कि जैसे कह लीजिए कि किसी गांव में एक होटल हो जहाँ पर लोग आके ठहरें, तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। बस और हमें फिर यूनानी ज़ुबान का जो लफ्ज़ यहाँ जिसका तर्जुमा उर्दू ज़ुबान में सराय किया गया है, यूनानी ज़ुबान का जो लफ्ज़ है उसका जो लुग़वी माना है वो मेहमान खाना या रहाइश की जगह है। तो और जो सराय के लिए लफ्ज़ यूनानी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है वो अगर हम लूका ही की अंजील के 10वें बाब की 34वीं आयत में देखें, जहाँ नेक सामरी का जिक्र मिलता है। नेक सामरी एक तकरीबन अधमुए शख्स को सराय में ले जाता है, वहाँ पर वो सराय के जो मालिक है उसको कुछ देता है, उसकी मरहम पट्टी करने, उसकी निगहदाश्त करने के हवाले से, देखभाल करने के हवाले से। तो वहाँ पर जो यूनानी ज़ुबान का फ़र्क लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और वो बिलखसूस सराय के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर जो मरियम और यूसुफ के इस वाक़े में, यीशु मसीह की पैदाइश और चरनी के इस वाक़े में जो जिक्र मिलता है वो लफ्ज़ मेहमान खाना या रहाइश की। बैतलहम में उस दौर में जो आजकल अगर हम तहकीक को देखें, आसार कदीमा की तहकीक को देखें, तो उन्होंने दरियाफ़्त किया है, आम हमें इसका या हम अगर किताबों की मदद से या इंटरनेट की मदद से जानना चाहें तो हमें मिल सकता है कि वहाँ पर घर इस किस्म के थे कि जैसे आजकल भी गांव में मौजूद हैं। यानी घर का एक हिस्सा जहाँ पर रहाइश होती है, खाना वगैरह पकाया जाता है, वो थोड़ा ऊंचा होता है, लेकिन बाकी घर का हिस्सा जहाँ पर मवेशी बांधे जाते हैं, जानवरों को बांधा जाता है, वो थोड़ा नीचा होता है। यहाँ बैतलहम जहाँ पर वाक़या है वहाँ पर इलाका पहाड़ी है वो, और अमूमन क्या किया जाता था कि पहाड़ के ऊपर एक घर बना लिया जाता था और उसके नीचे एक गार हुआ करती थी। तो यूं कह लें कि ऊपर वाला जो हिस्सा है वो रहाइश के लिए इस्तेमाल होता था, गार जो है वो जानवरों को रखने के लिए, ख़ास तौर पर सर्दियों में जानवरों को वहाँ पर ठंड से महफूज रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते। इसके साथ साथ चरनी पत्थरों की बनाई जाती थी। जैसे आजकल अगर हम किसी गांव में जाएं तो वहाँ पर मट्टी की या गारे की चरनी या खुरली बनाई जाती है। बस हम ये तवक्को कर सकते हैं कि मरियम ने अपनी पूरी कोशिश के साथ उसको साफ़ सुथरा किया होगा और फिर यस्सु को कपड़े में, नन्हे यस्सु को कपड़े में लपेट कर, ताकि उसको सर्दी से या उसको अभी नौज़ायदा बच्चा है उसको महफूज किया जा सके, और फिर उसको चरनी में रखा होगा। बहरहाल क्या उसको चरनी में रखा गया और कैसे रखा गया ये एक अलग मामला है, लेकिन हम यहाँ पर एक जो ख़ास अहम वजह देख सकते हैं वो ये है कि उनके लिए रहाइश गाह या मेहमान खाने में जगह नहीं थी। और लूका वजह बताता है कि उस मेहमान खाने में जगह ना होने के सबब एक ही जगह बची थी जहाँ ये नौज़ायदा बच्चा रखा जा सके, और वो चरनी थी। लिहाजा एक वजह ये होने के साथ साथ हमें दूसरी वजह ये मिलती है जो मीका नबी की नबूवत से ताल्लुक़ रखती है। मीका नबी की किताब उसके 5वें बाब की दूसरी आयत में हमें बैतलहम का जिक्र मिलता है। बैतलहम के बारे में लिखा है कि तुझ में से एक सरदार निकलेगा, और जब सरदार की बात की गई है तो वो बैतलहम और वो चरनी
और यीशु मसीह की पैदाइश एक दूसरे से इनका ताल्लुक है। लिहाजा दूसरी वजह यह हो सकती है कि ये नबूवत की वजह से, नबूवत के पूरे होने की वजह से इस वक्त यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुआ है, और अब चूंकि बैतलहम की सूरत हाल ऐसी है कि बेहद वहां पर आबादी अचानक से बढ़ चुकी है, लिहाजा जगह नहीं है, और चरनी ही एक ऐसी जगह है जहां पर इस वक्त बच्चे को, नन्हे यीशु को रखा जा सकता है। तीसरी वजह यह है, और पादरी साहब ने भी इसका जिक्र किया कि फरिश्ते आते हैं और कहते हैं हम तुम्हें एक निशान देते हैं। तो तीसरी वजह, यीशु मसीह चरनी ही में जब पैदा हुए तो उन्हें चरनी में ही क्यों रखा गया, ताकि चरनी एक निशान हो सके। तो चरनी एक निशान है, और जब चरवाहे गए तो उन्होंने ये भी देखा कि उन्होंने बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में ही पाया। जो एक निशान था वो निशान उनके सामने पूरा होता हुआ दिखाई देता है। आखिरी वजह बताऊंगा, इसके अलावा बहुत से मेरे दोस्त अहबाब जो नाजरीन जो देख रहे हैं, यकीनन वो भी कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, वो और भी वजूहात ढूंढ सकते हैं। जो पासबान हैं वो और भी वजूहात बता सकते हैं। यकीनन आप हम बरकत टीवी के साथ इस चैनल के ज़रिए, इस प्रोग्राम के ज़रिए से शेयर करें ताकि बाकी लोग भी जान सकें। वो ये है कि यीशु मसीह का चरनी में पैदा होना उसकी हलीमी को जाहिर करता है। अगर यीशु मसीह किसी बादशाह के घर पैदा होता तो चरवाहे उसको मिलने ना आ सकते। अगर यीशु मसीह किसी कह लें कि आज के दौर में अगर किसी वज़ीर आज़म या सदर के घर बच्चा पैदा होगा तो मुझे तो कभी भी इजाज़त नहीं देंगे कि मैं मुबारकबाद देने उसको जाऊं। हाँ, किसी गरीब गुरबा के घर कोई बच्चा पैदा तो मुझे आसानी के साथ रसाई होगी कि उसको देख सकूं। बस यीशु मसीह की हलीमी को जाहिर करता है और उसकी सलीब को जाहिर करता है। वो चरनी में पैदा हुआ ताकि हलीमी, फ़रोतनी और उन लोगों के लिए जिनके लिए वो आया है, जिनके लिए सलीब पर अपनी जान देने को आया है, उनके दरमियान वो मौजूद हो सके, उनकी रसाई हो सके इस तरह। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत रीज़न्स और वजूहात जो बिब्लिकल और ख़ास तौर पे जो रूहानी रीज़न्स हैं वो हमारे साथ शेयर की गई हैं। खुदावंद यीशु मसीह चरनी में ही क्यों पैदा हुए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले साजिद साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ चरनी में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की जो रीज़न्स हैं, वजूहात जो हैं और हमारे साथ शेयर की हैं, और आप सब ने बहुत बरकत पाई। आगे बढ़ेंगे और पादरी रूबन कमर साहब से जानेंगे। पादरी साहब, यहाँ पे मुकद्दसा मरियम के ताल्लुक़ से लिखा है, मुकद्दसा मरियम जो है इन सब बातों को अपने दिल में रख कर गौर करती रहीं। ये जितनी बातें हो रही हैं, जो फरिश्ते गए हैं चरवाहों के पास, चरवाहे आकर सिजदा कर रहे हैं और यकीनन आकर उन्होंने अपनी रुदात बताई होगी कि मैसेज किस तरह उन्हें पहुंचा है और कैसे उनकी रहनुमाई हुई है। सो इन सारी बातों को नोट कर रही है। तो इससे मुराद क्या है? बहुत शुक्रिया पास्टर मुनव्वर साहब। हमें खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त जितने भी कैरेक्टर्स इसमें काम करते हुए नज़र आते हैं, हर एक शख्स खुदा की मर्जी के मुताबिक अपने अपने किरदार को पूरा कर रहा है। चरवाहे हैं, फरिश्ते हैं, मुकद्दस यूसुफ है, मुकद्दसा मरियम है, फिर मुकद्दस हमें ज़िक्रिया और लिशबा का भी जिक्र मिलता है, फिर उसके बाद हमें मजूसियों का जिक्र मिलता है, हेरोदीस का जिक्र मिलता है। बहुत से लोग अपने अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसमें ख़ास तौर पर इसी हवाले में भी हमने चरवाहों को देखा है, उन्होंने किस तरह से बर्दारी की, पिछले सवाल में हमने देखा। उसके सारे वाक़े के बाद चरवाहों ने खुदावंद यीशु मसीह को देख लिया। मुकद्दसा मरियम इन सारे वाक़यात का बगौर जायज़ा ले रही है, और यहाँ पर ख़ास तौर पर लिखा है दिल में रख कर गौर करती रही। जो रख कर जो लफ्ज़ है, इस पर हम देखेंगे, गौर कर रहे हैं, अभी सीखने की कोशिश करेंगे कि इसके लिए जो यूनानी लफ्ज़ है सुन तेरियू, ये दो लफ्ज़ हैं, सुन और तेरियू। आई कीप या टू कीप, अपने पास रखना, सुन तेरियो, अपने साथ रखना, अपने अंदर रखना, अपने जहन में उस पर गौर करना, मेडिटेट करना, ये मुख्तलिफ मानी हैं इसके।
और यहाँ पर मुकद्दसा मरियम बिल्कुल इसी तरह से बिहेव कर रही हैं। वाक़यात बहुत से रूनमा हुए। सबसे पहले फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को आके ये खबर दी, बड़ी अजीब खबर थी उसके लिए। एक दफ़ा तो ये खबर हिला देने वाली थी, परेशान कर देने वाली थी। जब फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को खबर दी, फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया, मुकद्दस लूका की इंजील उसका पहला बाब, फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ। लिखा वो इस कलाम से बहुत घबरा गई। फिर उसके बाद जब पूरी बात उसको बताई गई तो ये उसके लिए और ज़्यादा हैरानगी की बात थी। पहला बाब और 34 में लिखा है, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। तो यहाँ पर जब उसके बाद फिर फरिश्ते ने उसको और वजाहत की, खुदा की मर्जी को बयान किया, किस तरह से होगा वो सब कुछ बयान किया। तो 38वीं आयत में लिखा है, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। इसी तरह से अलिशबा, जब मरियम अलिशबा से मुलाकात करती है, अलिशबा एक बहुत ही उसके लिए मुख्तलिफ बयान और बड़ा सरप्राइजिंग बयान उसके लिए देती है। यहाँ पर पहले बाब में जिक्र है कि जब मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के शहर को गई, ज़िक्रिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया जो उसकी रिश्तेदार थी। अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना और अलिशबा जो उस वक्त खुद भी हामिला थी, उसके रहम में उछल पड़ा। जो बच्चा था वो उसके रहम में उछल पड़ा और अलिशबा रूहुल कुद्दस से भर गई। उसने जो बयान दिया वो ये था, मुझ पर यह फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई। ये भी उसके लिए बयान जो है वो हैरानगी का बायस होगा कि कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद वो एक गीत गाती है हमद का, मरियम हमद का गीत गाती है, जिसमें लिखा है, मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश है, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की और देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। यानी वो समझना शुरू हो गई बातों को। जो फरिश्ते के जरिए से पैगाम था, या अलिशबा ने जब उससे बातचीत की और उसको ये एहसास दिला दिया कि तू मेरे खुदावंद की माँ है, और उसको ये एहसास हुआ कि मैं वो बाबरकत खातून बनने वाली हूँ जो कि बहुत से लोगों के लिए बरकत का बायस बनने वाला बच्चा है, उसकी पैदाइश मुझसे होगी। तो उसको समझ आ रही थी। ये नहीं कि उसको समझ नहीं आ रही थी, ना समझ हो चुकी थी, बल्कि वो खुदा के कलाम को समझती हैं और उसके मुताबिक रद्द अमल देती है, शुक्रगुजारी करती है और शुक्रगुजारी के अल्फाज बयान करते हैं कि देख अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। यानी वो उस भेद को जान चुकी है, उस बरकत को जान चुकी है जो खुदा ने फजल उस पर किया है। लेकिन उसका अपने दिल में रखकर गौर करना हमारे लिए बतौर ईमानदार बड़ी सी खूबसूरत तालीम और असबाक को अपने अंदर रखता है कि उसने उसको रद्द नहीं किया पैगाम को। पहले कहा कि मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, मैं खुदावंद की बंदी हूँ, फरमाबरदारी दिखाई खुदा की मर्जी पर। उसके बाद पेशीन गोइयाँ हैं, पूरी हो रही हैं, बातचीत हो रही है, चरवाहे आ रहे हैं। क्रोनोलॉजिकली इस वाक़े के बाद मजूसी बाद में आते हैं, इस वाक़े के बाद, लेकिन उस वक्त तक चरवाहों के दौरान में मजूसियों का जिक्र नहीं है। लेकिन इस वाक़यात में वो वाक़यात शामिल हैं जिसमें अलिशबा ने जिक्र किया, फरिश्ते ने जिक्र किया, या सारे वाक़यात पेशिन गोइयों के मुताबिक हो रहे हैं। और वो भी इन पेशिन गोइयों से वाकिफ़ थी, जिस तरह हम पहले जिक्र कर रहे थे कि तमाम यहूदी इन पेशिन गोइयों से वाकिफ़ थे, मरियम भी पेशिन गोइयों से वाकिफ़ थी और वो पूरी होती नज़र आ रही हैं। फिर चरवाहे आते हैं, वो उसके लिए ये सारी बातें ईमान में बढ़ोतरी का बायस बनती, वो फरमाबरदारी से इन बातों को जहन में रखती है, कबूल करती है, रद्द अमल देती है। और रद्द अमल क्या है? शुक्रगुजारी और हलीमी की ज़िंदगी। खुदा के कलाम को मेडिटेट करना, अपने अंदर रखना, उसको समझना, ये बड़ा ज़रूरी। खुदा के कलाम को जब हम सुनते हैं, खुदा के कलाम को हम पढ़ते हैं, तो अक्सर रवैया ये होता है, जो ज़्यादा गालिब रवैया वो ये है इंसानों की ज़िंदगियों में कि वक्ती तौर पर सुनते हैं, भूल जाते हैं या अपने जहन से निकाल देते हैं। वो जो बीज बोने वाले की तमसील वो यही है कि चिड़ियाँ आकर चुग लेती हैं, या रास्ते में गिर जाता है, दब जाता है, झाड़ियाँ दबा लेती हैं। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी होता है कि खुदा का कलाम हम सुनते हैं, पैगाम सुनते हैं, हमारा रद्द अमल इंसानी होता है कि हम उसे भूल जाते हैं या रद्द कर देते हैं। लेकिन मुकद्दसा मरियम ने उसको कबूल किया, उसको समझा, मेडिटेट किया और उसके मुताबिक उसने खुदा की शुक्रगुजारी की। इसी तरह से हमें भी खुदा के कलाम को सुनने, उसको समझने, उस पर गौर करने और उसको सीखने और उसके ज़रिए से अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत बात जो मुकद्दसा मरियम की हमारे साथ शेयर की गई है पादरी साहब के वसीले से,
कि मुकद्दसा मरियम जो हैं वो खुदा के प्लान को अपने दिल में रख रही हैं और उस पर गौर कर रही हैं। बहुत सारे वाक़यात हमारी ज़िंदगियों में हो रहे हैं, आप गौर करें। और आज ज़रूर जब आप इस कलाम को सुन रहे हैं, जिस भी वक्त आप सुन रहे हैं, सुबह या शाम के वक्त सुन रहे हैं, आज आपने गौर करना है अपनी ज़िंदगी पर, जो खुदा का प्लान है उस पर गौर करें। और जो ईमानदार है, मैंने अक्सर इस बात को नोट किया है कि जो ईमानदार है वो हर एक वाक़े में से, हर एक बात में से वो ऐसी बात अक्स करेगा और उस पर सोचेगा कि इसमें खुदा का क्या प्लान है, खुदा का क्या मकसद है। अगर कोई मुसीबत आई है, मुश्किल आई है या किसी तरह की कोई रुकावट आई है तो उसके पीछे खुदा क्या चाहता है। लेकिन अगर गैर ईमानदार है तो वो हमेशा कुड़ते रहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो गई, हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया। तो बतौर ईमानदार आज आपने अपनी जिंदगियों पे गौर करना है कि जो जो काम हमारी जिंदगियों में हो रहे हैं इसके पीछे खुदा का क्या मकसद हो सकता है, इसके पीछे खुदा की क्या मर्जी हो सकती है। मुकद्दसा मरियम जो कुछ हो रहा है, जैसे उनके साथ बजाते खुद उन्होंने फरिश्ते को देखा, बातचीत हुई और एक बहुत बड़ा मिरेकल उनकी ज़िंदगी में हुआ। इसके साथ उनसे ज़रूर ही एलिशबा ने भी सब कुछ शेयर किया है, मुकद्दस यूसुफ ने भी सब कुछ शेयर किया होगा, चरवाहों ने भी किया होगा, और इसी तौर से और जितने मिलने वाले उन सब ने बताया होगा कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह के बारे में खबरें उन तक पहुंची हैं। सो वो तमाम चीज़ों को अपने दिल में रखती रही। और कैसी बात है कि वो फिर इंतज़ार करती रही कि ये काम जो इतनी पेशगोइयाँ पूरी हुई हैं तो इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह कोई बड़ा काम करने वाले हैं, कोई बहुत बड़ा मिरेकल इनकी ज़िंदगी के वसीले से होने वाला है। और वैसा ही हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत ज़्यादा मिरेकल्स भी किए और उसके बाद जब सलीब पर अपनी जान दी और पूरी दुनिया का कुफारा बने, उस वक्त भी मुकद्दसा मरियम ये सब कुछ देख रही थी और यकीनन उनके अंदर ये ईमान मौजूद था कि ये सब कुछ खुदा का तयशुदा मकसद है, प्री प्लान्ड एक मंसूबा है जो पाए तकमील तक पहुंचाया गया। सो बहुत ज़रूरी है ईमानदारों के लिए कि वो अपनी ज़िंदगियों में जो कुछ हो रहा है उसके मुताबिक गौर करें, सोचें कि इसके पीछे खुदा की मर्जी क्या है। आगे बढ़ेंगे और साजिद साहब से जानेंगे। साजिद साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, इस पूरे पैसेज का जो अमली इतलाक क्या हो सकता है, किस तौर से हम अमली तौर पे से अपना सकते हैं? सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा नाजरीन से बिलखुसूस, हमें चरनी को या यस्सु का इस सूरत में हलीमी में पैदा होना हमारे लिए किसी अफसोस की बात या दुख की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगरचे ये दुनिया की नज़र में एक बड़ी कमतर सी पैदाइश लगती है कि यार ये कैसा कि बादशाहों का बादशाह है लेकिन कैसी जगह पर पैदा हो रहा है। जॉन पाइपर एक बड़े मशहूर कलाम मुक़द्दस के मुनाद हैं, वो कहते हैं कि जो चरनी है दरअसल ये सलीब की तरफ जो रास्ता जा रहा है, सलीब की जो मंजिल है उसकी ये इब्तदा है। बस जिस तरह सलीब हमारे लिए, हम जो नजात के पैगाम को कबूल करते हैं, हमारे लिए ये नजात है, तो दूसरों के लिए अगरचे ये बेवकूफ़ी हो सकती है, ऐसे ही चरनी या यीशु मसीह की इस तरह आजजाना पैदाइश दूसरों के लिए बेवकूफ़ी हो सकती है, लेकिन हमारे लिए खुदा की कुदरत है। तो हम इन बातों का इतलाक अपनी ज़िंदगी पर कैसे करें? पादरी रोबन कमर ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि ये एक वाक़े की तरह हमसे बयान किया गया है, इसमें कोई बिलखसूस हमें तालीम नहीं दी गई, लिहाजा हम लेकिन वो अलग बात है कि हम इनसे अपने लिए सबक निकालते हैं, हम इनसे अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ ना कुछ हासिल करते हैं। तो यहाँ पर बतौर वाक़या अगर ये बयान किए गए हैं तो यहाँ पर कुछ किरदारों के बयान हमें मिलता है। और अगर हम तरतीब से देखें तो सबसे पहले फरिश्तों का जिक्र आता है, उसके बाद अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें चरवाहों का जिक्र मिलता है, फिर खुदावन का जिक्र भी मिलता है। अगरचे यहाँ पर फरिश्तों के वसीले जब चरवाहों को पैगाम दिया जाता है तो चरवाहे उसको ये कहते हैं कि ये चूँकि खुदा का पैगाम है, खुदा की तरफ से आया है, लिहाजा हम फरिश्तों के वसीले से आया है, लिहाजा फरिश्ते हो, पैगंबर हो, नबी हो, वो नहीं,
चूँकि दरअसल पैगाम खुदा का, इसलिए खुदावन ही का है। लिहाजा खुदावन का किरदार हमें यहाँ पर नज़र आता है। फिर मरियम और यूसुफ है, अगरचे वाज़े तौर पर यूसुफ को यहाँ पर बयान नहीं किया गया, और अभी जैसा कि पादरी साहब बयान कर रहे थे कि मरियम इन बातों पर गौर करती रही, लेकिन मेरा मानना है कि यूसुफ चूँकि मरियम का शौहर है, लिहाजा बतौर मियाँ बीवी होते हुए यकीनन वो एक दूसरे से इन बातों का जिक्र करते होंगे, एक दूसरे से इन बातों पर बातचीत करते होंगे। लिहाजा मरियम और यूसुफ का किरदार हमें नज़र आता है। फिर नन्ना यस्सु, उस बच्चे का किरदार नज़र आता है जो इस वक्त वाक़े का मरकज़ी किरदार है। और फिर एक ऐसा किरदार भी हमें नज़र आता है जिनको सुनने वाला कहा गया है। उनका नाम अता पता कुछ नहीं, लेकिन सुनने वाले कहा गया है। लिहाजा इन सारे किरदारों से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और इन किरदारों से हमें कुछ ऐसा भी सीखने को मिलता है जो हमें अपनी ज़िंदगियों में अपनाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं खुदावन से शुरू करूंगा, क्योंकि पैगाम उसका है जो चरवाहों को मिला है। लिहाजा खुदावन खुदा, आपका एक गुज़श्ता में प्रोग्राम देख रहा था जिस पर इस पैगाम पर और खुदावन की तरफ से जो फरिश्तों के वसीले चरवाहों को मिल रहा है उस पर बात की गई है। तो खुदा का ये चूँकि पैगाम है, और पैगाम क्या है कि खुदावन खुदा की आलम बाला पर तमजीद और हम्द हो, और ये सुलह हो किस पर, किन से, ज़मीन पर इंसानों के साथ। लिहाजा खुदा का ये पैगाम हमें सिखाता है कि खुदा इंसानों से सुलह करने को तैयार है, और वक्त आ चुका है कि वो इस सुलह की इब्तदा करे, आगाज़ करे। दूसरा, हम फरिश्तों से सीख सकते हैं कि फरिश्ते बावजूद इस आजजाना, ज़ाहरी तौर पर बड़ी कमतर, या यूँ कह लें कि एक बेहैसियत सी पैदाइश नज़र आ रही है, लेकिन फरिश्ते इसको अलहामी और फरिश्ते इसको खुदा के बेटे की पैदाइश समझते हैं, इसलिए वो उसकी तारीफ़ करते हैं। हमें भी ज़रूरत है कि हम खुदावन खुदा की इस बात पर तारीफ़ करें कि उसने अपने बेटे को हमारे लिए दिया। तीसरे जो किरदार हमें नज़र आता है चरवाहों का, उन्होंने ना सिर्फ बात को सुना बल्कि देखा भी। उन्होंने ना सिर्फ उन बातों को जो फरिश्तों ने बयान की सुना, बल्कि उनका तजर्बा करने के लिए वहां चल पड़े। और लिखा है कि जब वो वहां पर गए, उन्होंने जो बातें सुनी थी वो देखी, और खुद देखकर उन बातों का जिक्र भी दूसरों के साथ किया। और सुनने वाले तो उस पर ताज्जुब करते थे, लेकिन ये चरवाहे जिन्होंने ना सिर्फ सुना बल्कि उसको देखा और तजर्बा किया, वो खुदावन की हम्द और तारीफ करते हैं। तो सुनने वाले एक ऐसे किरदार हैं जिनको हमें फॉलो करने की, जिनकी पैरवी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सुनने वाले सिर्फ ताज्जुब कर सकते हैं, हैरान हो सकते हैं, लेकिन जब तक वो तजर्बा नहीं करेंगे, या जब तक हम खुद देखेंगे नहीं, तजर्बा नहीं करेंगे, हम कभी भी खुदा की हम्द और तारीफ के लिए अपने दिल नहीं खोल सकते, अपनी जुबानों को नहीं खोल सकते। फिर मरियम और यूसुफ, उनका किरदार मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया, इन बातों पर हमें गौर करने की और इनके वसीले से सीखने की, समझने की ज़रूरत है। और सबसे बढ़कर यस्सु मसीह, अगरचे बच्चा है, हम कह सकते हैं कि बच्चा यस्सु ना वो बोल सकता है, वो अभी उसकी किरदार से क्या जाहिर होगा, अगरचे उसकी किरदार से, उसके बोलने के वसीले वो कुछ नहीं बयान कर पा रहा, लेकिन बच्चा है, लेकिन हम उसकी पैदाइश से सीख सकते हैं। हलीमी आजी, जी, मौजज़ाना पैदाइश से सीख सकते हैं, हलीमी आजी इंकसारी। और ये मैं फिलिपियों दूसरे बाब की हवाले को यहाँ पर कोट करना चाहूँगा, चौथी आयत से ख़ास तौर पर, जहाँ पर लिखा है कि हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि एक दूसरे के अहवाल पर भी नज़र रखे, जैसे यस्सु दूसरों के अहवाल पर नज़र रखने के लिए चरनी में पैदा हुआ। फिर वैसा ही मिजाज रखो जैसे मसीह यस्सु का था। और हम आगे अगर हवाला पढ़ते जाएं तो उसने खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज़ ना जाना, बल्कि खुद को इस कदर खाली कर दिया कि खादम की सूरत अख्तियार की। बस हम यस्सु की ज़ात से उस वक्त भी जब वो चरनी में है, नन्हे यस्सु के तौर पर, हम तब भी ये सीख सकते हैं कि उसने खुद को हलीम किया दूसरों की खातर। हमें भी वैसा ही मिजाज रखने की ज़रूरत है और ख़ुद को दूसरों की खातर
खुद को दूसरों की खातर हलीम, आजिज़, इनकिसार और उनके अहवाल की खबरगिरी करने की ज़रूरत है। बहुत थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें और बड़ा खूबसूरत इतलाक जो हमारे सामने पेश किया गया है कि किस तौर से अमली तौर पे हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते, कबूल करते हैं। और जैसे अभी उन्होंने एक कैसे भी कैरेक्टर का जिक्र किया है कि वैसा हमें नहीं बनना है, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स बाइबल मुकद्दस में ऐसे भी बयान किए गए हैं जो सिर्फ हमारी तरबियत के लिए, उनको फॉलो करने के लिए नहीं बल्कि उनसे सीखने के लिए है। कि जैसे कोई नेगेटिव कैरेक्टर है, जैसे कोई मनफी कैरेक्टर है, इज़ेबेल जैसा कैरेक्टर है, ऐसा कैरेक्टर जो खुदा के ख़िलाफ़, उसके प्लान के ख़िलाफ़ है, इनसे हमें आगाही तो ज़रूर दी गई है कि इस तरह से दुनिया करती रही है, लोग करते रहे हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे हैं। तो हमें इनसे सिर्फ सीखना है, सिर्फ इनकी ज़िंदगियों के तजर्बे से ये बात लेनी है कि अगर हम खुदा के ख़िलाफ़ चलेंगे कि किस तौर से तबाही, बर्बादी मुकद्दर बन सकती है। लेकिन इसके साथ साथ जो दीगर कैरेक्टर्स जो इस पैसेज में मौजूद हैं, जिनके ताल्लुक से अभी साजिद साहब ने बड़ी डिटेल के साथ हमें बताया, इनसे हमें सीखना है, फॉलो भी करना है। जैसे चरवाहों का जो रद्द अमल है, बड़ा खूबसूरत रद्द अमल है। उन्होंने सुना है, फिर वो गए हैं, अपने सारे कामों को पसे पुश डाला है और तजर्बा किया है, खुदावंद यीशु मसीह को देखने का, उसका दीदार किया है। बड़ी खुशाइंद बात है कि जो कुछ हम सुनते हैं उसे अपनी ज़िंदगियों में अमली जामा भी पहनाएं। थैंक यू सो मच पादरी साहब, थैंक यू सर। आपके साथ हो। नाज़रीन, यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कुछ सवाल हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स डायल करें, ज़रूर अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसी तौर से कोई दुआई दरख्वास्त तो दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी हो ज़रूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। यूट्यूब पे वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम को सीख सकें और बरकत टीवी की नशरियात जो हैं वो ज़्यादा लोगों तक आपके वसीले पहुंच सकें। आप खुदा के कलाम को फैलाने का एक वसीला बन सकते हैं, एक ज़रिया बन सकते हैं। ज़रूर बरकत टीवी की इन नशरियात को दूसरों तक पहुंचाने में हमारे साथ खड़े हों और खुदा के कलाम के फैलाव में ज़रूर ममद व मावन साबित हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।